दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान लगभग युद्ध के कगार पर खड़े हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा समुद्री गलियारा इतने बड़े वैश्विक तनाव का सेंटर कैसे बन गया। तो आखिर सवाल यही है, इस छोटे से समुद्री रास्ते पर ऐसा क्या हो गया कि ये एक ग्लोबल टकराव का मैदान बन गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मुज़ पर तनाव की। मतलब पहले ये समझना जरूरी है कि ये जगह इतनी अहम क्यों है और यहाँ का असल विवाद है क्या। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक तरह का चोक पॉइंट है, एक ऐसा पतला सा रास्ता जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब होगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक जबरदस्त झटका। इसीलिए यहाँ पर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है ईरान, जो चाहता है कि यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूला जाए ताकि उसका रेवेन्यू बढ़े, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो इसे रोकने के लिए अपनी नेवी के साथ खड़ा है। अमेरिका का कहना है कि ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए, कोई टैक्स नहीं। अब जाहिर है, जब बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो फिर शुरू होता है धमकियों का दौर, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ से ऐसी बयानबाजी हुई जिसने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। इस पूरे तनाव को सबसे ज्यादा हवा मिली 15 अप्रैल को, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैं हॉर्मुज़ को हमेशा के लिए खोल रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने पोस्ट में चीन का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चीन ने वादा किया है कि वो ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा दावा था, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि चीन शायद ईरान की मदद कर सकता है। इस दावे पर चीन का जवाब बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से आया। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा बता दिया, और बस इसी के साथ अमेरिका और चीन के बीच एक नया ही मोर्चा खुल गया। इसके बाद तो ये जुबानी जंग इकोनॉमिक धमकियों तक पहुंच गई। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो हम चीनी सामान पर 50% टैक्स लगा देंगे। तो चीन ने भी पलटकर जवाब दिया कि हम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं और किसी भी नए टैरिफ का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस सब के बीच ईरान ने भी अपनी धमकी का लेवल और बढ़ा दिया। उनके एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ने चेतावनी दी कि ईरान सिर्फ हॉर्मुज़ ही नहीं, बल्कि फारस की खाड़ी और लाल सागर जैसे दूसरे जरूरी समुद्री रास्ते भी बंद कर सकता है। ये एक ऐसी धमकी थी जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता था। तो एक तरफ ये धमकियों का सिलसिला चल रहा था, और दूसरी तरफ इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें भी शुरू हो गईं, ताकि किसी बड़े टकराव को टाला जा सके। इस संकट को टालने के लिए बीच में आया पाकिस्तान। उसने एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की, ताकि अपने पड़ोसी ईरान और सहयोगी अमेरिका को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। ये टाइमलाइन दिखाती है कि मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत का पहला दौर हुआ, जो फेल हो गया। ठीक इसके बाद 15 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख ईरान पहुंचे, और इन सब के बीच 22 अप्रैल की डेडलाइन लगातार पास आ रही थी, जिससे टेंशन अपने पीक पर था। पहले दौर की नाकामी के बावजूद उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। माना जा रहा था कि जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत होगी, और शायद इसकी मेजबानी भी पाकिस्तान ही करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी कोशिशों के बाद आगे क्या? मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी इस शांति के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं? तो देखिए, शांति के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा पहेली है ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा समुद्री टैक्स के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है, और खाड़ी में दोनों देशों की सेनाओं का जो जमावड़ा है, उसे कम करने पर भी बात अटकी हुई है। जब तक ये 3 गुत्थियां नहीं सुलझती, तब तक कोई परमानेंट समझौता मुमकिन नहीं लगता। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या डिप्लोमेसी एक बड़े टकराव को टाल पाएगी? दांव पर बहुत कुछ लगा है, और पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज़ पर टिकी हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ बातचीत की जीत होती है या फिर ये पूरा इलाका एक और भयानक जंग की आग में झुलस जाता है।